हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज हम अकारांत पुल्लिंग शब्द का रूप याद करने की ट्रिक आपसे डिस्कस करेंगे, जिससे कि आप बालक और अन्य अकारांत पुल्लिंग शब्दों के शब्द रूप आसानी से आपको याद हो जाएं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अकारांत पुल्लिंग शब्द। अकारांत पुल्लिंग शब्द में शब्द रूप लिखते समय जो सबसे ज़्यादा कठिनाई आती है वो किस में आती है? एक वचन लिखने में। द्विवचन और बहुवचन आपके आसानी से लिख जाते हैं और याद भी रहते हैं। तो जो मैंने ये ट्रिक बनाई है वो एक वचन के लिए है। मनय तस्से, ये शब्द आपको याद करना है और साथ में इसे लिखकर ऐसे ही जैसे ये लिखा हुआ है हलंत के साथ वैसे ही लिखकर प्रैक्टिस करनी है, जैसे कि आप अकारांत पुल्लिंग शब्द कोई भी हो उसका रूप लिख सकें या अपने वाक्यों में प्रयोग जब आपको करना होता है तो उसे आराम से कर सकें। तो कैसे ये लिखना है? म में हलंत लगेगा, म न य त भी हलंत रहेगा और स्य ए की मात्रा रहेगी ए में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वचन लिखते समय इस ट्रिक का यूज करेंगे। आपको पहली लाइन जो है वो प्रथमा विभक्ति सभी को याद रहती है, बालकः बालकौ बालकः। इसके बाद द्वितीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक आप मनय तस्से को लाइन से लिख लेंगे। म न य त स्य और ए के लिए ए की मात्रा लगा देंगे, मनय तस्से। उसके बाद उसमें बालक, बालके, बालका, बालका और बालक लिख के, बालक लिख के एक वचन आपका आसानी से लिख जाएगा। उसके बाद जो द्विवचन है वो लिखना बहुत ही आसान होता है। उसको आप एक सेट में याद कर सकते हैं, 2 3 2। पहला जो है प्रथमा और द्वितीय विभक्ति जो दो हैं वो दोनों एक जैसी रहती हैं। उसके बाद तीसरी, चौथी और पांचवी विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी विभक्ति एक जैसी रहती है और षष्ठी, सप्तमी विभक्ति एक जैसी रहती है। तो 2 3 2 का आप सेट याद करेंगे जो कि एक साथ रहेगा। जैसे प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति बालकों बालकों ही रहेगी। उसके बाद भ्याम भ्याम भ्याम, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी में कोई भी शब्द रूप हो उसमें लगा रहता है, भ्याम शब्द जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर भी तृतीया, चतुर्थी और पंचमी में भ्याम शब्द जोड़ा गया है। उसके बाद षष्ठी और सप्तमी में किसी भी शब्द रूप में योह योह शब्द जुड़े रहते हैं, तो आपका षष्ठी और सप्तमी विभक्ति में क्या होगा, योह शब्द आप जोड़ देंगे। इस प्रकार आपका द्विवचन भी हो जाएगा। फिर बहुवचन में बालका, उसके बाद बालकान, बालके, फिर चतुर्थी और पंचमी में भ्य भ्य शब्द आप जोड़ेंगे, तो बालकेभ्य, बालकेभ्य। उसके बाद नाम और शु, ये भी सारे जो भी शब्द रूप होते हैं उसमें नाम और शु जरूर रहता है। षष्ठी विभक्ति में नाम और सप्तमी विभक्ति में शु शब्द जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार आपका बहुवचन भी लिख जाएगा। संबोधन के लिए आपने जो पहली लाइन लिखी है उसी को संबोधन में लिख देंगे, हे बालक, हे बालकों और हे बालका। इस तरह आपका जो है बालक का शब्द रूप तैयार हो जाएगा। कैसे? आप जब लिखेंगे तो फिर क्या होगा, प्रथमा विभक्ति जो क्या है वो क्या रहेगी, बालकः बालकौ बालकाः। द्वितीय विभक्ति बालकम बालकौ बालकान। तृतीया विभक्ति बालकेन बालकाभ्याम बालकः। चतुर्थी विभक्ति बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्य। पंचमी विभक्ति बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्य। षष्ठी विभक्ति बालकस्य बालकयो बालकानां। सप्तमी विभक्ति बालके बालकयो बालकेशु और संबोधन हे बालक, हे बालकों और हे बालका। इस प्रकार आपका बालक का शब्द रूप बनेगा। और इसी तरह आप कोई भी अकारांत पुल्लिंग शब्द का शब्द रूप लिख सकते हैं और आप उसे याद रख सकते हैं कि यहाँ पे कैसे क्या प्रयोग होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।